आज हम लोग एलोवेरा पार्ट 2 में देखेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो और क्या क्या हैं, जिसमें हम लोग एलोवेरा पार्ट 1 में देखे थे 1 से लेकर 5 तक। उसके फैमिली के बारे में, साइंटिफिक नेम के बारे में, फिर कौन सा पार्ट यूज होता है वो देखे थे, जो इसमें भी दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या होते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स में देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे छठा जो आता है 5वां के बाद, इसमें देखें कि ये स्टोमक अल्सर में बहुत ही अच्छा काम करता है। यानी पेट में अगर जो आप सुने होंगे कि अल्सर हो गया और डाइजेशन नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है या इन्फेक्शन हो गया इसके कारण, उसमें ये बहुत ही कारगर काम करता है। तो स्टोमक अल्सर्स में आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो एक जो छठा बेनिफिट है वो स्टोमक अल्सर में, चूँकि आप देखते हैं कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये बहुत ही कारगर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि HIV जो पेशेंट होते हैं, यानी जिसको एड्स की बीमारी हुई होती है, यानी HIV का इन्फेक्शन, HIV यहाँ देखेंगे, यानी HIV का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ये बहुत ही कारगर काम करता है। उसमें आप देखेंगे कि उसका इम्यून डाउन होने लगता है। अगर जो कोई पेशेंट है तो उसका इम्यूनिटी डाउन होने लगती है। इसका एक काम और है कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो बूस्ट करने की वजह से जो HIV पेशेंट में इम्यूनिटी डाउन होती है उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसलिए HIV पेशेंट के लिए रामबाण है, एक तरह से बहुत ही अच्छा कारगर दवा मानी जाती है और इजी है, कहीं भी मिल जाता है, मार्केट में भी मिलता है, आप परचेज कर सकते हैं, आप गमले में भी लगा सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि HIV पेशेंट के लिए बहुत ही एक तरह से यूजफुल मेडिसिन होती है। इसके बाद देखेंगे कि ये 8वां होता है क्या, ये कहीं भी चोट लगता है तो जो हीलिंग की क्रिया होती है, यानी जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो, हील हो, वो इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो वाउंड जो घाव होते हैं उसकी हीलिंग में ये थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है। लिख सकते हैं स्पीड अप वाउंड हीलिंग। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं चोट लगता है या घाव होता है तो उसमें उसको ठीक जल्दी करता है। हील का मतलब जल्दी घाव भर जाते हैं, तो ये बहुत ही एक तरह से कारगर उसमें काम करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप देखेंगे कि ये पेन इनहिबिटर होता है। यानी इसको लेने से अगर जो कहीं भी दर्द होता है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है। जैसे आप पेन किलर दवा खाते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं दर्द हो रहा है और दवा खाते हैं तो दर्द समझ में नहीं आता है जब तक दवा का असर होता है, तो वो तो एक तरह से केमिकली होगा, ये नेचुरल है। इसको लेने से क्या होगा कि पेन जो हो रहा है उसका एहसास नहीं होगा और वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये पेन इनहिबिटर के जैसे काम करता है और चूँकि नेचुरल है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। 10वां पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस। इसमें आप देखेंगे कि ये किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस हो या अगर जो आपके डाइजेशन से संबंधित है या कोई उस टाइप की बीमारी है या एंटी बैक्टीरियल जैसे रिलेटेड यानी कोई इन्फेक्शन है, तो
उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। यानी उस जो भी प्रकार का स्ट्रेस हो उसको कम करता है या उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए ये बहुत ही शानदार स्ट्रेस से दूर करने का यानी एंटी स्ट्रेस कह सकते हैं, मेडिसिन के जैसे काम करता है। अब आप देखते हैं कि पार्ट 1 में देखें, एलोवेरा पार्ट 1 में बहुत सारी बीमारियां थी, तो बहुत सारी बीमारियां होने के कारण भी स्ट्रेस होता है। तो उस टाइप से भी ये बहुत ही कारगर काम करता है। यानी कोई भी बीमारी होती है तो स्ट्रेस होता है, तो ये मल्टीपल डिजीज में काम करता है, तो स्ट्रेस फ्री करता है। इसलिए इसमें बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्ट्रेस। इसको नोट कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है HIV पेशेंट के लिए। चूँकि इम्यूनिटी डाउन होती है उसमें इम्यून सिस्टम पे असर होता है। एड्स होने की वजह से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी का नाम है, और इसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है। और चूँकि इसका काम, एलोवेरा का काम है इम्यून बूस्टर के तरह से, जैसे गिलोय का भी प्रयोग करते हैं, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसकी वजह से ये बहुत ही कारगर साबित होता है। चूँकि HIV बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अवेयरनेस से इसको दूर किया जा सकता है और एक तरह से छुआछूत से फैलती नहीं है। तो अगर जो जिसको हुआ है, अगर जो इसका सेवन करता है तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और क्या होगा कि वो हावी नहीं होगा, यानी वो बीमारी ह्यूमन बींग पे जिसके में होती है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, एक तरह से स्टेबल ये बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर इसमें एक और पॉइंट है कि वाउंड हीलिंग। इसमें देखें घाव भरने में ये बहुत हेल्प करता है। अक्सर आप देखते हैं कि किसी को चोट लग जाता है या कट जाता है तो इसको लगा सकते हैं। दांत में दर्द हो रहा है तो उसमें भी इसके जो म्यूसिलेजिनस यानी पल्प होते हैं उसको मुंह में डाल के लोग रखते हैं, तो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है और उसको हील भी करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट हो जाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस प्रकार की बीमारियों को हील करने में। वाउंड हो कहीं भी, स्किन पे हो या माउथ में हो, इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा।